हेलो नमस्कार साथियों। स्टेनो जंक्शन ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये आपने अभी तक यदि स्टेनो जंक्शन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक बेटर से बेटर क्लासेस आपको वहां पे मिलने वाली हैं। दोस्तों, यदि आप YouTube से इस क्लास को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपना स्टेटस जरूर लगाइएगा ताकि आपके दोस्तों तक एक अच्छा और शानदार कंटेंट पहुंच सके। दोस्तों, अपन 4 क्लासेस अपन ले चुके हैं। कल अपना एब्सेंट था, छुट्टी थी, तो आज अपन उसी क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, स्वर के नियम एक। तो कुछ स्वर अपन पढ़ रहे थे, स्वरों की अच्छी खासी प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं, तो कुछ स्वर और भी आ जाते हैं अपने, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि कौन से स्वर अपने रह गए हैं। दोस्तों, तो स्वरों के अंदर है वही चीज है। एक तो स्वर था आपके, रह गया था आई, एक रह गया था अंग, 1 नंबर स्थान और 2 नंबर स्थान। बिफोर और आफ्टर के नियम है, ये होता है हल्का डेश। क्या होता है? हल्का डेश। मैं यहाँ पे हल्का ही बना देता हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। हल्के डेश से इसे डिफाइन किया जाता है, हल्के डेश से। ये कौन सा डेश है? हल्का डेश है, हल्का डेश। हल्के डेश से ये क्या होते हैं? स्वर डिफाइन होते हैं। प्यारे साथियों, अपन कितने स्वर देख चुके हैं आपको पता है? 10 स्वर देख चुके हैं। 10 और 2 ये हो गए 12। री इसके अंदर नहीं होता है। कुछ उदाहरणों की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, कलर दिख जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। यहाँ पे नियम मैं आपके सामने लिखता हूं। पहले इसको इरेज कर देते हैं। नियम है दोस्तों, बहुत ही शानदार नियम आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। पहला नियम है, यदि स्वर पहले आता है, पहले आता है, तो वह हमेशा कहाँ आएगा? बिफोर में लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं, शब्द ले लेता हूं आइक। क्या ले लेता हूं? आइक। यानी ये स्वर पहले आया है तो बिफोर में लगेगा। कौन से स्थान पर लगेगा? 1 नंबर स्थान पर। ये क्या है? स्थान है। ये क्या है? आपके स्वर है। ये क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। दोस्तों, यदि स्वर पहले आता है तो वह हमेशा स्वर में बनता है। उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आ है, तारा है, आ। ये कुछ उदाहरण है। आउटलाइन इनकी बनाने का प्रयास करता है आपको बना। 1 नंबर पर हल्का सा डेश आ जाएगा, आई। आई ऐसे पढ़ा जाएगा, आइम। तो बनाना है हल्का डेश बनाएंगे, आ जाएगा आइम। जैसे आ गया आई। क्या आपको बनाना है? हल्का डेश आ जाएगा आइक। आइक आ जाएगा। उदाहरण आपके सामने आई और अंक के हैं, तो मैं भी यहाँ पे बता। शब्द आ गया अंक है, आपको बनाना है हल्का सा, हल्का डेश दो आएंगे, आ जाएगा अंक। क्या पढ़ा जाएगा? आ जाएगा। अपने पास में शब्द आ गया अंक, आ गया अंग है, आपको बनाना है और हल्का डेश है, अंग पे पढ़ा जाएगा। हाँ दोस्तों,
आई होप सबके ये चीज समझ में आ गई होगी। फटाफट से उधार लीजिएगा दोस्तों, ताकि बढ़ते हैं इन्हीं के प्रैक्टिस सेट के ऊपर दोस्तों। फटाफट से उतारिएगा। आई होप सबने लिख लिया होगा। सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, प्रैक्टिस सेट 9 है दोस्तों। स्टेनो के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, हर अभ्यास की अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप या फिर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर अपनी ऋषि प्रणाली स्टेनोग्राफी, अपने नाम से क्या है चैनल है, वहां पर आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं दोस्तों। आइस आ रहा है, सह बनाना है। एक नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा आइस। क्या पढ़ा जाएगा, आइस पढ़ा जाएगा। आइम तो मैं बनाना है, हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा आइम। आइक बनाएंगे, एक नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे आइक। आइट तो हल्का डेश एक नंबर स्थान पे बनाएंगे आइट। कै बनाएंगे, हल्का डेश एक नंबर पर आइक। आइच तो चाहे हल्का डेश एक नंबर स्थान पे बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा आइच। आइग तो गय आ रहा है, ध्यान रखना, गय के लिए थोड़ी सी गहरी रेखा अपन को लेना है गय, और हल्का डेश बनाएंगे एक नंबर स्थान पे तो पढ़ा जाएगा आइग। आइग तो घ बनाना है, एक नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा आई घ। आइद तो ध बनाना है, एक नंबर स्थान पे हल्का सा डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा आइद। क्या पढ़ा जाएगा, आइद पढ़ा जाएगा। हल्का डेश बनाना है, आगे आ रहा है अंक, तो एक नंबर स्थान पे क बनाना है और दो नंबर स्थान पे हल्का सा डेश बनाना है, जिससे पढ़ा जाएगा अंक। क्या पढ़ा जाएगा, अंक पढ़ा जाएगा। अंक तो ख बनाना है, दो नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंक। च बनाना है, दो नंबर स्थान बिफोर के अंदर हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंश। अंट तो ट बनाना है, दो नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंट। अंठ तो हल्का डेश दो नंबर स्थान पे बनाना है तो पढ़ा जाएगा अंठ। अंत तो तय बनाना है, हल्का डेश दो नंबर स्थान पे बनाएंगे, कोई सा भी तय आप बना लो, डेश सेम जगह लगेंगे, यानी बिफोर में ही लगेंगे। अंत आ रहा है तो थ बनाना है, दो नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंत। अंश तो दो नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंश। अह तो अह के लिए दो नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे अह। अंप तो अंप के लिए हल्का डेश दो नंबर स्थान पर। अन जा रहा है तो जय, ध्यान रखना आपके कौन सी रेखा है साथियों, गहरी रेखा है। हल्का डेश दो नंबर स्थान पे बढ़ाएंगे तो पढ़ा जाएगा अंज। अंज बनाना है, दो नंबर स्थान पे हल्का डेश लगाकर। फटाफट से अभ्यास को लिखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। फटाफट से उतारेगा ताकि बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
दोस्तों इसी सिलसिले को अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा। और नियम 2 है जो मैं आपको बता चुका हूं। यदि स्वर व्यंजन के साथ आता है, यानी बा आता है, तो वह हमेशा आफ्टर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे शब्द आ गया कन, जैसे आ गया पन, जैसे आ गया चन, जैसे आ गया टन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ रहा है, जो आपके स्वर आ रहे हैं वो व्यंजन के बाद में आ रहे हैं। तो बाद में आ रहे हैं तो आपको कै बनाना है। हड़का डेश 2 नंबर स्थान पे अंग आता है तो 2 नंबर स्थान पे बनाना है, तो पढ़ा जाएगा कन। चंग आ रहा है तो 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे चंग। टन आ रहा है 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे आफ्टर में, तो पढ़ा जाएगा टन। पंग 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा पंग। या फिर शब्द आ गया जैसे साई, सै के साथ में जुड़ गया साई, तो सै बनाएंगे 2 नंबर स्थान पे हल सॉरी 1 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा साई। जैसे आ गया अपने पास में टाई, क्या आ गया टाई, तो टै बनाना है 1 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा टाई। जैसे आ गया अपने पास में दाई, दा और ई, आई आ रहा है तो दाई द बनाना है, हल्का डेश 1 नंबर स्थान पे बनाएंगे आफ्टर के अंदर तो पढ़ा जाएगा दाई। क्या पढ़ा जाएगा, दाई पढ़ा जाएगा। फटाफट से उतारेगा दोस्तों, ताकि इसके आगे का अपन प्रैक्टिस सेट फटाफट से देखते हैं। दोस्तों फटाफट से लिखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। जैसे कंग आ जाए तो क आपको बनाना है हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे आएगा आफ्टर में, तो पढ़ा जाएगा कंग। आगे आ रहा खन, तो ख बनाना है 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो खन। चन तो च बनाना है हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे आफ्टर में बनाए चन। छन तो 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा छन। क्या पढ़ा जाएगा, छन पढ़ा जाएगा। टंकण तो टंग क और न, हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा टंकण। फंट तो ख और ट, अंक का वृत्त है, अंक का चिन्ह आ रहा है तो 2 नंबर स्थान पे आता है और आफ्टर में बनेगा क्योंकि ख के बाद में है। चंट तो च बना के ट बनाना है हल्का सा डेश 2 नंबर स्थान पे बनाएंगे आफ्टर में तो पढ़ा जाएगा चंट। और टन चाह रहा है तो टंग च, टंग 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा टंच। पंख तो प और ख बनाना है 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे पंख। पंथ तो प और थ बनाना है और 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा पंख। है और क बनाना है, ठंक आ रहा है तो अंक का चिन्ह 2 नंबर स्थान पे आता है, हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा ठंक। डेश है ध्यान रखना। जंग तो जय बनाना है हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे जंग। झंग तो जय बनाना है 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश झंग। गंग 2 नंबर स्थान पे भंग, तो 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे भंग। गंग 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश आपने गंगा, गंग पे आका स्वर है तो गा, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी गहरी रेखा बनेगी, ये हल्की बनेगी। भंग है, 2 नंबर
स्थान पे हल्का डेश लगेगा तो डिफाइन करेगा भंग को। टंग तो डे बनाना है, गहरा बनेगा, ध्यान रखना डे, और ग भी गहरा बनेगा, हल्का डेश बनाएंगे 2 नंबर स्थान पे डंग। हंग तो हंग 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे आफ्टर में तो पड़ा जाएगा हंग। फटाफट से उतारेगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और दोस्तों। आई होप सबने लिख लिया होगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। चंद्र बिंदु का प्रयोग दोस्तों, जब भी चंद्र बिंदु आता है उसका प्रयोग के लिए ध्यान रखना। चंद्र बिंदु का, चंद्र बिंदु ये वाला जो आता है ना, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला आता है आकाश पर, या फिर चंद्र बिंदु आता है आपके ये वाला, जैसे शीत शब्द आता है तो यहाँ पे ये वाला चंद्र बिंदु आता है। ये सारे के सारे क्या है, चंद्र बिंदु ही है दोस्तों। कैसे डिफाइन करते हैं, शब्द आ गया चांद, उदाहरण ले लेता हूं मैं चांद। तो च आपको बनाना है, द आपको बनाना है, च पे चंद्र बिंदु आ रहा है तो डिफाइन होता है एक वृत्त से। जहां पर आप वृत्त बनाओगे वहां पे आकाश पर भी जुड़ जाएगा और चंद्र बिंदु भी जुड़ जाएगा। आकाश पर 1 नंबर स्थान पे होता है, आफ्टर में आ रहा है तो पड़ा जाएगा चांद। दूसरा तरीका इसको लिखने का और भी है, आकाशवर बनाओ और एक वृत्त बना दो तब भी चांद पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, चांद पढ़ा जाएगा। आगे आता है अपने पास में सांफ। तो स बनाना है और प बनाना है, स पे आकाशवर है तो सांप, तो ये सांप तो हो गया, लेकिन चंद्र बिंदु के लिए आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा तो पढ़ा जाएगा सांप। तो इसको आप ऐसे नहीं करके स और प और स आकाशवर जहां पे आता है वहां पे केवल और केवल एक वृत्त से भी इसको क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है दोस्तों। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, ऐसे ही उदाहरणों की सीरीज आपके सामने आगे आने वाली है। फटाफट से ये शब्द उतार लीजिएगा दोस्तों। एक शब्द आता है जैसे बीच में आ जाए सींच या सिंचाई शब्द आ जाए तो स आपको बनाना है सी चाई। स पे ई का स्वर है तो ई का स्वर 2 व्यंजनों के बीच में है तो अगले व्यंजन के बिफोर में आता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक वृत्त बनाना है। तो सिंह हो गया, च हो गया, आई है तो आई का स्वर आफ्टर में है च के बाद में, तो च के आफ्टर में एक हल्का डेश बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा सिंचाई। क्या पढ़ा जाएगा साथियों, सिंचाई पढ़ा जाएगा। फटाफट से कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये उदाहरण लिख लीजिएगा, ऊपर हेडिंग लगा लीजिएगा चंद्र बिंदु का प्रयोग। इनकी भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो फटाफट से लिखिएगा, उस प्रैक्टिस सेट को अपन जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अभ्यास की ओर अपन गमन करते हैं फटाफट से।
आगे एक शानदार अभ्यास है आपके सामने, जैसे चा, तो च आपको बनाना है, चंद्र बिंदु के लिए एक वृत्त बना देना है तो पढ़ा जाएगा चा। का, चंद्र बिंदु के लिए एक वृत्त बनाना है। ता, चंद्र बिंदु के लिए एक वृत्त बनाना है। सा, चंद्र बिंदु के लिए एक वृत्त बनाना है। हा, तो एक नंबर स्थान आफ्टर के अंदर वृत्त बनाना है। चंदा, तो यहाँ पे शब्द दूसरा आ रहा है, ये ध्यान रखना डिफरेंट है। चंग, आई और अंग अपन ने पढ़ा है, तो उसी अंग को डिफाइन करेगा चन, और इसी में दा बनाएंगे चंदा। तो चंग 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश आफ्टर में बनाएंगे, चंद द पे आकाश पर बनाएंगे तो चंदा। धंधा, तो धन और धा, धन 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे, धन ध पे आकाश पर है गहरा बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा धंधा। कंधा, तो कन और ध बना के 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश बनाएंगे, कन ध पे आकाश पर है तो पढ़ा जाएगा कंधा। जैसे आ रहा डंका, तो ड ध्यान रखना गहरी रेखा है, क हल्की है, तो यहाँ पे ध्यान रखना क को, तो सॉरी ड को थोड़ा सा क्या करना, डार्क करना है। और डंग, अंग का स्वर बनाना है हल्का डेश, और यहाँ पे का ध्यान रखना क्या बनेगा, थोड़ा सा गहरा बनेगा, जिससे पढ़ा जाएगा डंका। सींच शब्द आ रहा है, तो सींच स पे ई का स्वर है, तो ई भी आ रहा है, बिंदु भी आ रहा है, तो अपन वृत्त से डिफाइन करेंगे। खींच शब्द आ रहा है, तो ख, ई का स्वर 3 नंबर स्थान पे आता है अगले व्यंजन के बिफोर में। चमेली, तो च में और ली, ये ध्यान रखना कुछ मिक्स शब्द है। फरेबी, तो फ रे और बी, र पे ए का स्वर, ब पे ई का स्वर। खीर, तो खी और रे से पढ़ा जाएगा खीर। पीला, तो प पे ई का स्वर, ल पे आ का स्वर पीला। कीला, क पे ई का स्वर, ल पे आ का स्वर। ढीला, तो ढ और ल, ढ पे ई का स्वर है अगले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पर, और आ का स्वर उसी स्थान पर। दीवार, तो दी वा और रे, द पे ई का स्वर दी, व पे आ का स्वर और रे से रे। परिवार, तो पैर री वा और रे, पैर रे पे ई का स्वर अगले व्यंजन के पहले। परी, व पे आ का स्वर वा और रे। सिकंदर, तो शी कन आगे आ रहा द और रे। सी का कंग, कंग ध्यान रखना अंग का स्वर है, 2 नंबर स्थान पे हल्का डेश आफ्टर में आएगा कन और द और रे से दिकंदर। दंगा, तो दंग हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे दंग, ग पे आकाश स्वर गहरा बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा दंगा। क्या पढ़ा जाएगा, दंगा पढ़ा जाएगा। पंगा, तो पंग ध्यान रखना पैर गहरी रेखा है, सॉरी हल्की रेखा है, हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे पंग, ग पे आकाश स्वर बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा पंगा। बंगा और ले, बंग हल्का डेश ध्यान रखना अपन को क्या करना है, बनाना है अंक के लिए 2 नंबर स्थान में बंग, ग पे आकाश पर है गहरी रेखा बनाएंगे तो पढ़ा जाएगा बंगा ल। आगे आ रहा भो का ल, भ पे ओ का स्वर है दोस्तों, भ ध्यान रखना कट कर बनता है तो भो, भ पे ओ का स्वर भो, क पे आकाश पर का और ल से ल पढ़ा जाएगा, जिससे पढ़ा जाएगा भोकाल। शंभु, तो शंभु, शंभु किस प्रकार बनाएंगे, शम भय और ऊ का स्वर बनाना है सम, आई अंग, सम भ पे ऊ का स्वर है तो पढ़ा जाएगा शंभु। बम्बू, तो बम्बू, बम ध्यान रखना हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे बनाए, बम ब पे ऊ का स्वर है तो पढ़ा जाएगा बम्बू। तम्बू, तो तम हल्का डेश 2 नंबर स्थान में तम, ब पे ऊ का स्वर तम्बू। लंबा, तो लंबा, लम हल्का डेश 2 नंबर स्थान पे लम, ब पे आकाश स्वर बनाना है तो पढ़ा जाएगा बा, यानी लम बा। फटाफट से उतारिएगा दोस्तों, आगे मैं देख लेता हूं है या नहीं। तो आज की क्लास का अपन यहीं पर समापन करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आप फटाफट से उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान रखना हल्के और गहरे का थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों, यदि वो आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से हर शब्द को बना पाओगे। अपना जो टारगेट था 5 दिन के अंदर स्टेनो के अंदर कोई भी नाम लिखना, अब आप दुनिया का कोई भी नाम स्टेनो के अंदर इजीली लिख सकते हैं दोस्तों। अपन दावा कर सकते हैं कि 5 दिन के अंदर अपन ने 5 क्लासें ली है और 5 दिन के अंदर स्टेनो का कोई भी नाम अपन लिख सकते हैं दोस्तों। हिंदी का कोई भी नाम हो उसे आप स्टेनो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरा एक प्रैक्टिस सेट देने का आपको विचार है, आप 200 शब्द लीजिएगा या 500 शब्द लीजिएगा, जिसमें कोई भी आपके मात्रा लगा लीजिएगा, चाहे साधारण शब्द हो बिना मात्रा के शब्द हो, वो आप प्रैक्टिस के लिए बनाइए, उनकी स्टेनो बनाइए और मेरे को व्हाट्सएप पे कीजिएगा कि सर हमने ये प्रैक्टिस किया है, इनमें क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।